दोस्तों, ये सच्ची घटना राजस्थान के एक छोटे से शहर जयपुर के फैमिली कोर्ट की है, जहां एक मां अपने नन्हे बेटे की खुशियां बचाने के लिए अकेली खड़ी थी। उसके चेहरे पर थकान की गहरी लकीरें थी, आंखों में सूखे आंसुओं के निशान थे, लेकिन दिल में वो उम्मीद की ज्योति जल रही थी, जो कह रही थी कि वो किसी भी कीमत पर अपने बेटे को नहीं खोएगी। और वो मां थी प्रिया, उम्र करीब 30 साल, साड़ी में लिपटी हुई, जो हर हाल में अपने बेटे विवान को अपने सीने से लगाए रखना चाहती थी। जबकि बाहर कोर्ट के बरामदे में लोग अपनी अपनी परेशानियों में घिरे हुए थे। कोई तारीख के इंतजार में बेचैन, कोई फैसले की आहट सुनने को उतावला। लेकिन उस भीड़ के बीच प्रिया का चेहरा एक अलग ही दर्द भरी कहानी सुना रहा था, जिसमें ममता की वो गहराई थी जो हर देखने वाले को झकझोर देती थी। और उसकी आंखों में वो चिंता थी जो बताती थी कि वो सिर्फ एक औरत नहीं, बल्कि एक शेरनी है जो अपने शावक की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजर सकती है। प्रिया ने शादी के बाद कितने ही सुनहरे सपने संजोए थे। वो सोचती थी कि उसका पति अजय उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। दोनों मिलकर एक खुशहाल परिवार बसाएंगे, जहां हंसी खुशी की बारिश होगी और प्यार की नदियां बहेंगी। लेकिन हकीकत ने उसके उन सपनों को चूर चूर कर दिया, क्योंकि अजय शुरू से ही बेहद जिद्दी और शक्की किस्म का इंसान था। छोटी छोटी बातों पर आग बबूला हो जाना, घर में चीखना चिल्लाना और हर वक्त प्रिया को ताने मारकर नीचा दिखाना उसकी रोज की आदत बन चुकी थी। और धीरे धीरे हालात इतने बुरे हो गए कि हाथापाई तक होने लगी, जिसके निशान प्रिया के शरीर पर तो क्या, उसके दिल पर भी गहरे पड़ गए थे। लेकिन प्रिया ने सब कुछ चुपचाप सहा, सिर्फ इसलिए कि उसका मासूम बेटा विवान उस टूटे हुए घर के दर्द को कभी महसूस ना करे। वो नहीं चाहती थी कि विवान की मासूम आंखों में वो उदासी आए जो उसके खुद के दिल में बस चुकी थी। लेकिन जब सब्र की हद पार हो गई, जब अजय की जातियां रोज का दर्द बन गई, तो प्रिया ने अपने आत्मसम्मान और बेटे की सुरक्षा के लिए तलाक का वो कठिन फैसला लिया, जो किसी औरत के लिए पहाड़ तोड़ने जैसा होता है। और ये फैसला लेना आसान नहीं था, क्योंकि समाज के ताने सुनने पड़ते, रिश्तेदारों की नजरें झेलनी पड़ती और एक अकेली औरत की जिंदगी की वो मुश्किलें सहनी पड़ती जो रातों को नींद चुरा लेती है। लेकिन प्रिया ने सब सहा, क्योंकि उसके लिए विवान की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं था। लेकिन अजय, जो अब वकालत की दुनिया में कदम रख चुका था और खुद को बड़ा वकील समझता था, वो इस तलाक को अपनी हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। उसके लिए ये सिर्फ पिता का हक नहीं था, बल्कि उसके अहंकार को साबित करने की वो जिद थी जो उसे अंधा बना रही थी। और उसने ठान लिया कि वो किसी भी कीमत पर बेटे की कस्टडी हासिल करेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी पूर्व पत्नी को कोर्ट में घसीटना पड़े। और वो कोर्ट रूम का वो दिन बेहद तनाव से भरा हुआ था, जहां जज साहब अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर वो गंभीरता थी जो सालों की अनुभव से आती है। और सामने अजय पूरी तैयारी के साथ खड़ा था, काले कोट और पैंट में सजा हुआ, हाथ में मोटी मोटी फाइलें पकड़े हुए। और उसके चेहरे पर वो आत्मविश्वास की चमक थी जो कह रही थी कि आज वो अपनी पूर्व पत्नी को हराकर ही मानेगा। जबकि दूसरी तरफ प्रिया थी, थोड़ी सी कांपती हुई, लेकिन अपने बेटे विवान का हाथ इतनी मजबूती से थामे हुए कि मानो वो उसे कभी छोड़ना ही नहीं चाहती। और विवान, वो नन्हा सा बच्चा, अपनी मासूम नजरों से इधर उधर देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मां और पापा क्यों एक दूसरे के सामने ऐसे खड़े हैं जैसे दुश्मन हो। और उसकी वो मासूमियत देखकर किसी का भी दिल पिघल सकता था। अजय ने अपनी दलीलें बड़े जोर शोर से रखनी शुरू की। उसकी आवाज में वो तेजी थी जो कोर्ट रूम की दीवारों से टकराती हुई गूंज रही थी। और उसने कहा कि प्रिया के पास कोई स्थायी कमाई नहीं है, वो बच्चे को ठीक से पाल पोस नहीं सकती, और पिता होने के नाते विवान को उसके साथ रहना चाहिए, क्योंकि वो उसे हर सुख सुविधा दे सकता है। हर शब्द में ताना था, हर वाक्य में अहंकार झलक रहा था, मानो वो प्रिया को सिर्फ हारने के लिए ही वहां लाया हो। और अब प्रिया की बारी आई। उसकी आवाज थोड़ी सी कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वो
आंसू और ममता की ताकत थी जो किसी पत्थर को भी पिघला सकती थी। और उसने जज साहब से कहा कि माननीय जज साहब, मैंने अपने बेटे विवान के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी है। मैंने पति के जुल्म सहे, समाज की कड़वी बातें झेली, लेकिन उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। मैं उसके लिए सिर्फ मां नहीं बनी, बल्कि पिता का फर्ज भी निभाया है। और अगर मेरा बेटा मुझसे छिन गया तो मेरी सांसें भी थम जाएंगी, क्योंकि वो मेरी जिंदगी का सहारा है। मेरी हर सांस में वो बसता है। और ये बातें सुनकर कोर्ट रूम में एक गहरा सन्नाटा छा गया, जहां हर इंसान की सांसें थम सी गई और हर दिल में प्रिया की उस पीड़ा की गूंज सुनाई देने लगी जो बताती थी कि मां का दर्द कितना गहरा होता है। कोर्ट में वो गहरी चुप्पी के बीच जज साहब दोनों पक्षों को बहुत ध्यान से देख रहे थे। उनकी नजरें कभी अजय पर जाती तो कभी प्रिया पर, और अजय ने अपने तर्कों को और मजबूत करने के लिए दस्तावेज पेश किए। उसने कहा कि माननीय न्यायालय, मैं सिर्फ एक पिता नहीं हूं, बल्कि एक जिम्मेदार इंसान भी हूं। मेरी कमाई स्थायी है, मेरा भविष्य सुरक्षित है, और मैं अपने बेटे को सबसे अच्छी शिक्षा, सबसे बढ़िया सुविधाएं दे सकता हूं। जबकि प्रिया के पास न तो कोई ठोस नौकरी है, न ही कोई मजबूत सहारा। ऐसे में बच्चे का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। और उसके ये शब्द इतने आत्मविश्वास से भरे हुए थे कि मानो वो पहले से ही जीत चुका हो। और कोर्ट में बैठे लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कईयों के मन में ये सवाल उठने लगा कि अगर पिता इतना सक्षम है तो शायद बच्चा उसके साथ ही बेहतर रहेगा, क्योंकि दुनिया में पैसा और सुविधाएं ही तो सब कुछ है। लेकिन दोस्तों, कागजों पर लिखी वो बातें कभी भी उस सच्चाई के बराबर नहीं हो सकती जो एक मां के दिल में अपने बच्चे के लिए बसती है। वो ममता जो बिना किसी शर्त के बहती है, वो प्यार जो हर दर्द को सह लेता है। प्रिया खड़ी हुई, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उसकी आवाज में वो दृढ़ता आ चुकी थी जो एक मां की ताकत होती है। और उसने जज साहब से कहा कि माननीय न्यायाधीश, ये सच है कि मेरे पास बड़ी बड़ी दौलत नहीं है, नहीं महंगी गाड़ियां और आलीशान बंगले, लेकिन मेरे पास वो है जो हर बच्चे की सबसे बड़ी जरूरत होती है। एक मां का बिना शर्त वाला प्यार जो उसे हर तूफान से बचा सकता है। मैंने इस बच्चे को अपनी कोख में 9 महीने तक पाला है। उसके हर रोने पर रातों की नींद हराम करके उसे चुप कराया है। उसके हर छोटे बड़े दुख को अपने दिल में महसूस किया है। क्या सिर्फ इसलिए कि मेरे बैंक में पैसे कम हैं, मेरा बेटा मुझसे छीन लिया जाएगा? क्या पैसा मां की गोद की गर्मी दे सकता है? क्या सुविधाएं बच्चे के आंसुओं को पोंछ सकती हैं? और उसकी आवाज अब कोर्ट की दीवारों से टकराकर और ज्यादा गूंज रही थी। हर शब्द मानो किसी के दिल को चीर रहा था। और अजय ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा कि जज साहब, भावनाओं से कानून नहीं चलता। अदालत को देखना चाहिए कि बच्चे का भविष्य किसके साथ सुरक्षित रहेगा। और भविष्य वही सुरक्षित है जहां साधन है, जहां पैसा है, जहां सुविधाएं हैं, क्योंकि दुनिया यही तो मांगती है। प्रिया ने अजय की ओर देखा और धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा कि अजय, पैसा सब कुछ नहीं होता। अगर पैसे से इंसानियत खरीदी जा सकती तो दुनिया में कोई बच्चा अनाथ नहीं होता। तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन क्या तुमने कभी अपने बेटे के आंसू पोंछे हैं? क्या तुमने कभी उसके बुखार में रात भर जागकर उसका माथा सहलाया है? क्या तुमने कभी उसके साथ वो छोटी छोटी खुशियां बांटी है जो एक बच्चे की जिंदगी बनाती है? ये सब सिर्फ एक मां ही कर सकती है, और वही मैंने किया है। हर दिन, हर पल, बिना थके, बिना रुके। और जज साहब दोनों पक्षों की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन उनकी आंखों में अब वो हल्की सी नमी दिखाई देने लगी थी जो बताती थी कि कानून की किताबों के पीछे भी एक इंसानी दिल धड़कता है। और कोर्ट में बैठे कई लोग भावुक हो चुके थे। उनकी आंखें नम थी, क्योंकि प्रिया की बातें हर दिल को छू रही थी। अब गवाहों की पेशी शुरू हुई। अजय ने अपने पक्ष में कुछ पड़ोसियों को बुलाया, जिन्होंने कहा कि प्रिया अकेली है, कमजोर है, और बच्चे को संभालना उसके बस की बात नहीं, क्योंकि उसके पास न तो पैसा है, न ही कोई सहारा। जबकि प्रिया की तरफ से उसकी करीबी सहेली ने गवाही दी कि प्रिया कितनी मेहनत से विवान की देखभाल करती है।
घर का काम, बाहर की भागदौड़, बेटे की पढ़ाई, सब कुछ वो अकेले संभालती है और कभी शिकायत नहीं करती, क्योंकि उसके लिए विवान ही उसकी दुनिया है। और इसी बीच विवान, जो अब तक चुपचाप अपनी मां का हाथ पकड़े बैठा था, अचानक जज साहब से मासूम आवाज में बोला कि जज अंकल, मैं अपनी मम्मी के साथ रहना चाहता हूं। पापा तो मुझे कभी अपने साथ नहीं ले जाते, कभी मेरे साथ नहीं खेलते। मम्मी ने ही मुझे हर वक्त संभाला है। मुझे उनके बिना डर लगता है। और दोस्तों, जब उस नन्हे विवान ने वो मासूमियत से भरी बातें कही, तो पूरे कोर्ट रूम का माहौल ही बदल गया। हर कोई उस बच्चे की सच्चाई से प्रभावित हो गया, क्योंकि बच्चे की जुबान कभी झूठ नहीं बोलती, वो दिल से निकलती है। लेकिन अदालत सिर्फ भावनाओं पर नहीं चलती, वहां सबूत और दलीलें भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। और अजय ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा कि माननीय न्यायालय, एक बच्चे की इच्छाएं हमेशा उसकी भलाई के अनुरूप नहीं होती। वो अभी छोटा है, उसे समझ नहीं कि भविष्य क्या है। उसके भविष्य की सुरक्षा मेरे पास है। मैं वकील हूं, मेरी कमाई अच्छी है, मैं उसे सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता हूं, समाज में एक मजबूत पहचान दे सकता हूं। मुझसे बेहतर कौन हो सकता है उसके लिए। और उसकी बात सुनकर कोर्ट में बैठे लोग थोड़ी देर चुप रहे। कई लोग सिर हिलाते दिखे, मानो वो मान रहे हों कि पिता के पास साधन ज्यादा है तो बच्चा उसके साथ ही सुरक्षित रहेगा। लेकिन दोस्तों, तभी प्रिया ने गहरी सांस लेते हुए अपनी अंतिम दलील शुरू की। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन शब्दों में मां की वो ताकत थी जो पहाड़ हिला सकती है। और उसने कहा कि माननीय जज साहब, ये सच है कि मेरे पास दौलत नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि एक बच्चे के लिए सबसे बड़ा स्कूल उसका घर होता है और सबसे बड़ी किताब उसकी मां की गोद होती है। अजय के पास पैसा है, लेकिन क्या पैसा ममता खरीद सकता है? क्या नोटों से वो बेटे को वो कहानियां सुना सकता है जो रातों की नींद चुराती है? क्या वो बता सकता है कि उसने आखिरी बार अपने बेटे के साथ कितना समय बिताया है? क्योंकि उसने कभी विवान को अपनी प्राथमिकता नहीं बनाया। जब विवान बीमार पड़ा तो अजय दोस्तों के साथ पार्टियों में मशगूल था। जब स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी तो वो किसी केस की तैयारी में डूबा था। मैंने हर जगह अकेले खड़े होकर अपने बेटे का हाथ थामा है। जज साहब, मैं गरीब हो सकती हूं, लेकिन मेरा बेटा कभी ममता से गरीब नहीं रहेगा। वो हमेशा मेरी गोद में सुरक्षित महसूस करेगा। ये शब्द सुनते ही अजय का चेहरा कठोर हो गया और उसने फौरन कागज दिखाते हुए कहा कि जज साहब, मेरे पास सबूत है कि प्रिया को अभी तक कोई स्थायी नौकरी नहीं मिली। बच्चे का भविष्य ऐसे अनिश्चित माहौल में कैसे सुरक्षित होगा? ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसे अच्छी जिंदगी दूं। और जज साहब ने वो कागज अपने सामने रख लिए। वे गहरी सोच में डूब गए। लेकिन उसी वक्त एक ऐसी घटना हुई जिसने सबका दिल छू लिया। विवान ने धीरे धीरे अपनी मां का आंचल पकड़ते हुए कहा कि मम्मी, प्लीज मुझे पापा के पास मत भेजना। पापा हमेशा मुझसे दूर रहते हैं, मैं उनसे डरता हूं। मुझे सिर्फ तुम्हारे पास रहना है। और उसकी मासूम आंखों से आंसू छलक पड़े। ये देखकर पूरा कोर्ट रूम भावुक हो उठा। कई लोग रोने लगे, उनकी सिसकियां गूंज रही थी। और जज साहब ने अपनी ऐनक उतार दी। लंबे समय तक चुपचाप बैठे रहे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन आंखों की नमी बता रही थी कि दिल इंसान का ही होता है, चाहे वो जज की कुर्सी पर क्यों न बैठा हो। अजय अब असहज लग रहा था। उसके आत्मविश्वास की जगह बेचैनी ने ले ली थी। और शायद पहली बार उसे महसूस हुआ कि ये लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं है, बल्कि एक मां की ममता और बेटे की मासूमियत की लड़ाई है जो अहंकार को हरा देती है। और दोस्तों, यहां से कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां कानून और इंसानियत के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी। अदालत के हर शख्स की नजर अब जज साहब पर टिकी हुई थी। क्या वे सिर्फ कागजों को देखकर फैसला देंगे या इंसानियत को भी जगह देंगे? क्या पैसा ममता पर भारी पड़ेगा या प्यार की जीत होगी? और कोर्ट में सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। हर निगाह जज साहब की ओर थी। उनकी खामोशी ही सबके दिलों की धड़कनें बढ़ा रही थी। जज साहब ने कागजों को एक तरफ रखते हुए धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा कि अजय और प्रिया,
मैं अब दोनों की दलीलें बहुत ध्यान से सुन चुका हूं, लेकिन अदालत का दायित्व सिर्फ कानून को देखना नहीं है, बल्कि उस मासूम बच्चे के हितों की रक्षा करना भी है। मुझे ये समझना होगा कि किसके साथ रहकर विवान का भविष्य सुरक्षित रहेगा और उसका बचपन संतुलित होगा, क्योंकि एक बच्चा कोई वस्तु नहीं है जिसे बांटा जाए। वो एक जिंदगी है जो प्यार से पनपती है। और इतना सुनते ही अजय आगे बढ़ा और जोर देकर बोला कि जज साहब, अगर बच्चा मेरे साथ रहेगा तो उसे हर सुख सुविधा मिलेगी। मैं उसे सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा, उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मुझे यकीन है कि मेरे साथ वो एक बेहतर इंसान बनेगा। और उसकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन कहीं न कहीं जिद भी साफ झलक रही थी, जो उसके अहंकार को छिपा नहीं पा रही थी। प्रिया ने कांपती हुई आवाज में कहा कि माननीय न्यायालय, सुख सुविधाएं जरूरी है, लेकिन एक बच्चे के लिए सबसे बड़ी जरूरत मां का प्यार है। अगर उसका बचपन ममता से वंचित हो गया तो चाहे उसके पास कितनी भी दौलत हो, वो अंदर से हमेशा अधूरा रहेगा। वो कभी वो खुशी नहीं पा सकेगा जो मां की गोद में मिलती है। और इसी बीच जज साहब ने छोटे विवान को अपने पास बुलाया। वो मासूम डरते डरते उठकर जज साहब की ओर गया। जज साहब ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और बहुत नरम आवाज में पूछा कि बेटा, तुम बताओ, तुम्हें कहां रहना अच्छा लगेगा, मम्मी के पास या पापा के पास? और विवान ने पल भर सोचा, फिर कांपती आवाज में बोला कि जज अंकल, मुझे सिर्फ मम्मी के पास रहना है। पापा तो मुझे कभी नहीं खिलाते, कभी स्कूल नहीं छोड़ते। मम्मी ने ही मेरे लिए सब कुछ किया है। मैं मम्मी के बिना नहीं रह सकता। और उसकी ये मासूम बात सुनते ही कोर्ट में बैठे लोग सिसक उठे। कुछ औरतें आंसू पोंछने लगी। प्रिया का चेहरा भीग चुका था और अजय का चेहरा गुस्से और शर्म के बीच झूल रहा था। जज साहब ने गहरी सांस ली और कहा कि अजय, अदालत ये मानती है कि एक पिता की भूमिका बहुत अहम होती है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि आपने अब तक विवान की परवरिश में कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। आप उसके भविष्य की बात कर रहे हैं, जबकि उसका वर्तमान ही आपने खाली छोड़ दिया है। बच्चे की इच्छाएं, उसकी भावनाएं और उसकी सुरक्षा इस अदालत के लिए सबसे ऊपर है। और यह साफ दिख रहा है कि वो अपनी मां के साथ ही सुरक्षित और खुश रह सकता है। और अजय ने बीच में बोलने की कोशिश की, लेकिन जज साहब ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया और आगे कहा कि कानून सिर्फ कागजों पर नहीं चलता, कानून इंसानियत और न्याय की भावना से भी चलता है। एक बच्चा कोई संपत्ति नहीं है जिसे छीना या बांटा जा सके। वो एक जिंदगी है और उसकी जड़ों को काटकर सिर्फ अहंकार के लिए उसे दर्द में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि ऐसा करना न सिर्फ बच्चे के साथ अन्याय होगा, बल्कि पूरे परिवार की आत्मा को चोट पहुंचाएगा। दोस्तों, ये सुनते ही पूरा कोर्ट रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोगों को लगा जैसे अदालत ने इंसानियत की असली परिभाषा सामने रख दी हो। प्रिया रोते हुए अपने बेटे को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से खुशी और राहत के आंसू बह रहे थे, जबकि अजय चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसका चेहरा झुका हुआ था और शायद पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। अदालत का फैसला आ चुका था, लेकिन असली मोड़ अभी बाकी था। वो पल जब जज साहब ने कुछ ऐसा कहा जिसने अजय को भी रुला दिया और हर किसी के दिल को पिघला दिया। जब कोर्ट रूम में माहौल थोड़ा शांत हुआ, तब जज साहब ने गहरी आवाज में अपना अंतिम फैसला सुनाना शुरू किया। उनकी आंखों में नमी थी, लेकिन शब्दों में कानून और इंसानियत का वो संतुलन झलक रहा था जो दुर्लभ होता है। और उन्होंने कहा कि इस अदालत के समक्ष प्रस्तुत सभी साक्ष्यों, दलीलों और बच्चे की इच्छा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय दिया जाता है कि नन्हे विवान की कस्टडी उसकी मां प्रिया को सौंपी जाती है। पिता अजय को बेटे से मिलने का पूरा अधिकार होगा, लेकिन विवान अपनी मां के साथ ही रहेगा, क्योंकि अदालत मानती है कि किसी भी बच्चे के लिए मां की गोद से बढ़कर कोई सुरक्षा और सुकून की जगह नहीं होती। वो जगह है जहां बच्चा न सिर्फ बड़ा होता है, बल्कि प्यार सीखता है, इंसानियत सीखता है। और ये शब्द सुनते ही प्रिया की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। उसने अपने बेटे को गले से कसकर लगा लिया। विवान भी खुशी से मां से लिपट गया।
और पूरा कोर्ट रूम उस दृश्य को देखकर भावुक हो उठा, क्योंकि वो एक मां की जीत का पल था जो हर मां के दिल को छूता है। लेकिन दोस्तों, असली पल तब आया जब जज साहब ने अपनी ऐनक उतारकर अजय की ओर देखते हुए कहा कि अजय, आप वकील हैं, कानून को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन याद रखिए, जिंदगी सिर्फ केस जीतने का नाम नहीं है। एक पिता होने का असली मतलब यह नहीं कि आप अपने बेटे को धन और सुविधाएं दें, बल्कि यह है कि आप उसके आंसुओं को पोंछें, उसके साथ खेलें, उसकी छोटी छोटी खुशियों में शामिल हो। आपने आज तक शायद ये सब नहीं किया। अदालत ने तो फैसला सुना दिया, लेकिन एक पिता का असली इम्तिहान अभी शुरू हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप विवान के लिए सिर्फ अदालत में नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी में भी जगह बनाएंगे, क्योंकि एक बच्चे को मां के प्यार के साथ साथ पिता का स्नेह भी चाहिए। और इतना कहते कहते जज साहब की आंखों से आंसू छलक पड़े। पूरा माहौल गूंज उठा, क्योंकि कभी किसी अदालत में जज साहब को इस तरह भावुक होते देखना दुर्लभ था। और अजय का चेहरा झुक गया, उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। वो धीरे धीरे प्रिया और विवान के पास आया, कांपती आवाज में बोला कि प्रिया, मुझे माफ कर दो, मैंने अहंकार में बहुत बड़ी गलती की। शायद मैं अच्छा पति नहीं बन पाया, नहीं अच्छा पिता, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम एक जिम्मेदार पिता बन सकूं। और प्रिया ने चुपचाप बेटे को सीने से लगाया, कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू बता रहे थे कि दिल में कहीं न कहीं वो चाहती थी कि विवान अपने पिता से भी जुड़ा रहे, बस उसे कोई चोट न पहुंचे। दोस्तों, उस दिन जयपुर के फैमिली कोर्ट की दीवारों ने सिर्फ एक केस का फैसला नहीं देखा, बल्कि इंसानियत का सबसे बड़ा सबक भी देखा। अदालत ने साबित किया कि कानून का काम सिर्फ कागजों के हिसाब से फैसला देना नहीं है, बल्कि इंसान की भावनाओं और सच्चाई को भी जगह देना है। विवान उस दिन अपनी मां की गोद में था और उसकी मुस्कान बता रही थी कि उसने अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है, अपनी मां का साथ, जो दुनिया की सबसे कीमती चीज है।